भारत में एक आदमी 20 दिन से ज्यादा भूखा बैठा रहा। जब 21 दिन की शुरुआत हुई तब उस आदमी को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करा दिया। वो आदमी कोई क्रिमिनल नहीं था, वो आदमी कोई गैंगस्टर नहीं था। ये सोनम वांगचुक थे, जिन्हें कभी देश ने शिक्षा सुधारक, पर्यावरण योद्धा, कई लोग इन्हें 3 इडियट रैंचो से भी जोड़ते हैं, जो छात्रों के मुद्दे पर बीते 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे। उनका समर्थक एक छात्र युवा आंदोलन के साथ था, जो परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहा था। आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग कर रहे थे। समय बीतता गया, अनशन 21 दिन पहुंच गया। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, उनका वजन काफी कम हो रहा है और शरीर में गंभीर चिकित्सीय जोखिम पैदा हो रहे हैं। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। वीडियो में पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाते दिखाई दिए, जिनके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। प्रशासन का कहना है कि यह कोई गिरफ्तारी नहीं थी। डॉक्टरों की सलाह और अदालत के निर्देश के आधार पर उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल ले जाना उचित था। समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का मामला नहीं है। उनका सवाल है, अगर एक नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था तो उसकी बात सुनने की बजाय उसे हटाने की नौबत क्यों आई? क्या संवाद की जगह अब प्रशासनिक कार्रवाई ने ले ली है? सोनम वांगचुक के आलोचक और सरकार के समर्थक कहते हैं कि यह मामला लोकतंत्र को दबाने का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की जान बचाने का है। उनका तर्क है कि 21 दिनों के लंबे अनशन के बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। ऐसे में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और कोई अनहोनी हो जाती तो सबसे पहले सरकार पर ही सवाल उठाते हैं। अगर सोनम वांगचुक की जान को खतरा था तो क्या उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल ले जाना जरूरी था? क्या यह सिर्फ एक मेडिकल फैसला था या आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश? समर्थक और प्रशासन इस पर अलग अलग राय रखते हैं। 21 दिन तक अनशन चलता रहा तो सरकार ने पहले बातचीत क्यों नहीं की? अगर सरकार को उनकी सेहत की इतनी चिंता थी तो उनकी मुख्य मांगों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए जान जोखिम में डालने वाली भूख हड़ताल तक जाना चाहिए? क्या यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का या करोड़ों युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बन चुका है? क्या सरकार आंदोलनकारियों से बात करेगी या यह टकराव और भी बढ़ेगा? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और इसी सवालों को जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाना सही था या गलत। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची ही क्यों? अगर किसी व्यक्ति को जान को खतरा था तो डॉक्टरों और प्रशासक का हस्तक्षेप समझ में आता है। अदालत ने भी माना सरकार को स्वास्थ्य संकट के कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 21 दिन तक अनशन चलने के बाद भी संवाद क्यों नहीं हुआ? लोकतंत्र की ताकत सिर्फ कानून व्यवस्था में नहीं बल्कि बातचीत और जवाबदेही में होती है। मेरे अनुसार इस विवाद का असली मुद्दा एम्बुलेंस नहीं है, असली मुद्दा है संवाद की कमी। जब आंदोलनकारी सरकार बातचीत की मेज पर नहीं आते तब टकराव बढ़ता है और हर कार्रवाई पर शक पैदा होती है। इसलिए मेरा निष्कर्ष यह है कि सरकार की जिम्मेदारी जान बचाना है, लेकिन लोकतंत्र की जिम्मेदारी लोगों की
बात सुनना है। अगर दोनों काम साथ साथ होते तो शायद यह विवाद इतना बड़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा।